हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम सागर चारण है और आपका पहले तो तहे दिल से शुक्रिया इस बात के लिए कि मेरे पहले वीडियो को आपने इतना हिट करवा दिया। मेरा पहला ही वीडियो था और आप सब लोगों ने इतना लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाता हूँ। सारे टॉपिक्स इंग्लिश के, जितने भी इंग्लिश के टॉपिक होंगे, मैं बिल्कुल सारे शॉर्ट ट्रिक से ही पढ़ाता हूँ। और आज जो बचे हुए टेंस थे उसका आगे का जो भाग है वो मैं पढ़ा रहा हूँ और आज सारा कंप्लीट हो जाएगा। सारे जो टेंसेज है वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट ये है, मेरी सभी से गुजारिश है कि प्लीज जितना संभव हो सके इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी जितनी क्लासेज आएगी वो अब मेरे ही चैनल पर आएगी। मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है। मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ प्लीज, क्योंकि मैं हर किसी से निवेदन नहीं कर सकता, हर किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता प्लीज मेरे वीडियो को भेजो। उनको फिर थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, थोड़ा गलत लगता है। इसलिए प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, जितना संभव, जितने मैं गवर्नमेंट स्कूल के उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, किसी कारणवश अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ टॉपिक उनके समझ में नहीं आते हैं। और इस वजह से मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, मैं इंग्लिश को शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा। आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच तहे दिल से। मैं बिल्कुल ज्यादा बातें नहीं करूंगा, एक बार आइए और मैं आपको टेंस शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाता हूँ बिल्कुल। और इंग्लिश बाय सागर चारण, मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है जी। मैं बाड़मेर का हूँ और मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। ओके, एक चीज मैं आपको गारंटेड से आपको बताना चाहूंगा कि भूल ना भूल जाओगे। वैसे ना किसी इंसान को भूलना बहुत मुश्किल होता है, राइट? लेकिन इंग्लिश के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप चलिए और एक चैलेंज भूल कर बताइए। अगर इंग्लिश का टॉपिक गलत हो जाए तो ये मेरा वादा है। फटाफट हम आगे चलते हैं। और यस, टेंस, और इस टेंस के अंदर आज हम वहां तक कंप्लीट हो गया था, इससे आगे बढ़ते हैं। और आगे ये है कि यदि किसी वाक्य के रिक्त स्थान से पहले, यदि किसी वाक्य के रिक्त स्थान से पहले मॉडल हो तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिल्कुल सर आएगी। सर मुझे नहीं पता ये मॉडल क्या होते हैं। बिल्कुल मैं बताता हूँ, उधर देखिए, इन्हें मॉडल कहा जाता है। मैं पहले मॉडलों के नाम लिख देता हूँ, फिर मैं सेंटेंस लिखूंगा। बिल्कुल सर, ठीक है। देखो, ये है विल, बिल्कुल सर। ये है शैल, बिल्कुल सर। ये कैन है, बिल्कुल। ये मे है, ठीक है सर। और ये माइट है, ठीक है सर। ये भी हम समझ में आ गया। ओके, ये शुड है, ओके। ये मस्ट है। मैं इंपॉर्टेंट लिखवा दिए जो हर बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड होते, इन्हें मॉडल कहा जाता है। यानी रिक्त स्थान से पहले विल आए, रिक्त स्थान से पहले सेल आए, कैन आए, मे आए, माइट आए, शुड आए या मस्ट आए, तो ऐसे वाक्यों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ ब्रैकेट वाली। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है हूबहू वही छापनी है, न उसमें एस लगाना है और न ही उसके अंदर एस लगाना है। प्लीज इस बात को नोटेड कीजिएगा। देखो, मैं अब सेंटेंस लिख रहा हूं और सेंटेंस, पहले सेंटेंसों को देखना है। और मैं बिल्कुल, आपने बार बार मुझे कहा था कि सागर सर पेन को बदल दीजिएगा, अब मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं बिल्कुल। और हाँ, बिल्कुल मैं आज शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। एक चीज और, शॉर्ट वीडियो का मेरा मतलब है कि मैं 40 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, 35 से 40 मिनट। इसके बाद जो भी है टॉपिक तुरंत आगे से आगे जुड़ते जाएंगे। मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो मेरा पहली क्लास थी, इसलिए ओके मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। टेंस में आइए, और पहले ही सेंटेंस में आइए, लिखा हुआ था वी शुड खाली जगह रेस्पेक्ट, ओके, आवर पेरेंट्स। मैं 4-5 सेंटेंस लिखवा देता हूं और फिर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखिए। वी मस्ट नॉट टेक अ पॉइजन, ठीक है। आई कैन राइट अ लेटर, ओके। और दूसरा था राम शैल प्ले इन द ग्राउंड,
ओके, ये वाली चीज थी। बिल्कुल आपको आसान ट्रिक से बताऊंगा कि इसके अंदर वर्ब क्या आएगी। मैंने आपको उसी दिन क्लास के अंदर बोल दिया था, पहली क्लास के अंदर बोल दिया था। क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था कि वाक्य के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक पकड़नी है। जैसे ही शॉर्ट ट्रिक को देखो, तुरंत उसके अंदर वर्ब भर दो। हमें टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तुरंत आइए, ट्रिक देखिए, वर्ब भरिए, कम ऑन। देखो, यदि किसी वाक्य के अंदर मॉडल हो, सर मैं मॉडल समझा नहीं, शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा मॉडल को। और मैं गारंटेड देता हूं कि अगर जिंदगी में मॉडल कभी भूल जाओ तो मुझे कहना, लेकिन अभी फिलहाल इसको पढ़ दो। देखो, यदि किसी खाली जगह से पहले विल हो, शैल हो, कैन हो, मे हो, माइट हो, शुड हो, मस्ट हो, इसे मॉडल कहा जाता है। तो उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सर उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए इधर आइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है सर? ये जो ब्रैकेट के अंदर जो शब्द लिखा हुआ है, हूबहू छापो, न एस लगाना न ईएस लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, बिल्कुल सेम टू सेम करना है। अब मैं सीधे इसमें आओ, सेंटेंस को देखो, पहले सेंटेंस देखो, वी। बिल्कुल सर, इसके अंदर एक शब्द को ढूंढना है। बिल्कुल सर, ये शुड लिखा हुआ है, ये क्या है? मॉडल है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, सेम टू सेम छाप दो। रेस्पेक्ट लिखा हुआ था सर, बिल्कुल रेस्पेक्ट लिखा हुआ था, ये रेस्पेक्ट लिख दो, सेम टू सेम रेस्पेक्ट। कुछ चेंज नहीं करना है। शॉर्ट ट्रिक देखो, वर्ब भरो। दूसरे सेंटेंस में देखो, वी मस्ट नॉट, खाली जगह, टेक ए पॉइजन, राइट? बिल्कुल, इसके अंदर से एक शॉर्ट ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक क्या मिली सर? मस्ट मिली। क्या था? मॉडल था। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई साहब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट वाली। बस इतना से, ज्यादा कुछ भी नहीं है, फटाफट। ओके, मैंने टैग भर दिया और ये मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। एस यस मत लगाना, गलत हो जाएगा। ओके, आई, कैन, खाली जगह, राइट, ए, लेटर। अब तो आप समझ गए सर ये कैन क्या है? मॉडल है। इसका मतलब क्या हुआ सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ब्रैकेट वाली भाई। हाँ, अरे समझ गए, अब तो मुझे पता है, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप तो सब जुगाड़ कर लोगे, हमें पता है, हम जानते हैं ना। थैंक यू सो मच पहले वीडियो को इतना लाइक करने के लिए। बस प्लीज मेरे साथ पढ़िए, हम जुगाड़ से सब कुछ सीख जाएंगे। अरे बात नहीं। अच्छा, ओके, राम, शैल, खाली जगह, प्ले इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ओके, इसके अंदर से एक सेंटेंस ढूंढना है, एक वर्ड ढूंढना है। क्या वर्ड था? शैल था। ये शैल क्या होता है सर? मॉडल होता है। इसका मतलब वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले ही है। बस खेल खत्म। एक नियम फटाफट, स्वाहा। बिल्कुल, यदि मॉडल आए उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जैक्टली, क्लियर, राइट है। पता नहीं, अगला नियम। ओके भाई साहब, ये समझ में आ गया ना? बिल्कुल सर आ गया। अब ज्यादा पता नहीं, फटाफट। ओके, यदि किसी वाक्य के अंत में ये 3-4 शब्द मिल जाए, कौन कौन से शब्द मिल जाए सर? हमें बताइए। बिल्कुल, येट मिले, या तो भाई साहब आपको येट मिले। ये पेन का इश्यू हो सकता है। बिल्कुल, एक सेकंड रुकिए, मैं पेन ब्लैक कर देता हूँ, मैं बदल देता हूँ। यदि किसी वाक्य के अंत में येट आए, या फिर आए ऑलरेडी, और या फिर आए भाई साहब जस्ट, और या फिर भाई साहब जस्ट नाउ आए, या तो भाई साहब जस्ट नाउ आए। ये 4 शब्द मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे सर? वाक्य के अंत में मिलेंगे। नाम बोलिए सर। बिल्कुल, येट होगा या फिर ऑलरेडी होगा। इस ऑलरेडी की एक राम कहानी है भाई साहब। राम कहानी मतलब सर, अरे भाई ये ऑलरेडी शब्द है, ये आपको ब्रैकेट में मिलेगा। ब्रैकेट वाली जो होती है ना हमारी, हाँ, तो उसके साथ ही मिलेगा, पास में बैठा हुआ। उसको हटाना मत, जैसे बैठा है उसको वैसे वैसे बैठाएंगे। सर आप बताना क्या चाह रहे हो? अरे सेंटेंस में बताएंगे बाबूआ। हाँ, या तो फिर वाक्य के अंत में जस्ट आए, या वाक्य के अंत में जस्ट नाउ आए। एक सेंटेंस है वो बता दूंगा। नाउ अगर अकेला आएगा तो इज़ारम प्लस आईएनजी आएगा, लेकिन यदि जस्ट नाउ दोनों साथ में आएगा तो क्या आएगा? इधर देखिए, यदि वाक्य के अंत में येट, ऑलरेडी, जस्ट या जस्ट नाउ आए तो ऐसे सेंटेंसों के अंदर भाई साहब या तो आएगा हैज सर, बिल्कुल, या आएगा हैव, बिल्कुल सर, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर? उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आइए। देखो, तीन भाई थे। मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, टेंशन मत लो। 3 भाई थे, एक का नाम हेज था, एक का नाम हैव था, और एक का नाम हेड था। भाई साहब, एक का नाम हेज था, एक का नाम हैव था, और एक का नाम हेड था। उन्होंने 3 शादियां कर ली। कितनी शादियां कर ली? 3 भाई साहब, एक भी मुश्किल होता है, उसने 3 शादियां कर ली। अरे 3 शादियों का मतलब थर्ड फॉर्म। शॉर्ट ट्रिक कहा था ना, शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा। हैज, हैव या हैड। यदि किसी वाक्य के अंदर हैज हो, हैव हो,
या हैड हो तो 100% उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कुछ भी मत सोचना। यदि किसी वाक्य के अंदर आप हैज देखो, हैव देखो, हैड देखो तो 100% उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। छाप लेना दिमाग के अंदर बिल्कुल। अभी मैं हैड को हटा देता हूं क्योंकि मेरा इसमें से शॉर्ट ट्रिक इसका वाला नहीं है, बिल्कुल सर नहीं है, तो फिर इसको हटा दीजिए। ओके, मैं हटा देता हूं इसको, इन्होंने बड़े वाला कर दिया है, ठीक है मैं छोटा कर देता हूं। राइट, बिल्कुल ये वाला था और ये वाला ये था कि यदि किसी वाक्य के अंत में मैंने आपको बता दिया ये वाले शब्द मिले तो या तो हैज आएगा या हैव आएगा और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर, थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा अब देखो ये हैज किसके साथ आएगा सर, आपने तो मैं बताया था सिंगुलर के साथ आएगा। किसके साथ आएगा सर, सर सिंगुलर के साथ आएगा। हैव सर आपने कहा था प्लूरल के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा, बिल्कुल। सिंगुलर में सर उसने बताया, आपने उसने बताया था कि ही आता है, सी आएगा, इट आएगा और या फिर किसी का नाम आएगा, बिल्कुल सर ये भी आपने बताया था। प्लूरल, अच्छा सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन, बिल्कुल सर। और प्लूरल के अंदर क्या क्या आएगा, यदि आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा और या फिर भाई साहब कोई बहुवचन आएगा। राइट, बिल्कुल ये बात थी। और अगर ये आए तो उसके अंदर एक वचन तो सिंगुलर, एक वचन तो हैज, बहुवचन तो हैव, सिंगुलर हैज, प्लूरल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। खेल खत्म, बिल्कुल खत्म। अब सीधा सेंटेंस पे चलते हैं, आगे चलिए। देखो भाई साहब इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि राम खाली जगह प्ले ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच और येट लिखा हुआ था, बिल्कुल। सेंटेंस लिख रहा हूं, पहले सेंटेंस को देखो और आपको तो वर्ब अपने आप समझ में आ गई होगी। दूसरा सेंटेंस देखो कि स्टूडेंट्स go to their home, go to their home just now। अगला सेंटेंस देखो, बिल्कुल अगला सेंटेंस ये है कि आई खाली जगह ऑलरेडी राइट, ओके भाई साहब, राइट ए लेटर, बिल्कुल। और अगला सेंटेंस भाई साहब ये था कि वी डांस इन द स्कूल, किसी प्रोग्राम के अंदर नाचे होंगे, बिल्कुल सर। तो सेंटेंस ये था वी डांस इन द स्कूल जस्ट, ये सेंटेंस थे, बिल्कुल ये सेंटेंस थे। अब आप देखो इस सेंटेंसों के अंदर आपको एक शॉर्ट ट्रिक देखनी है। शॉर्ट ट्रिक, एक ऐसा वर्ड देखना है, देखकर ही वर्ब भरनी है, फटाफट आइए। बिल्कुल पहले वाला सेंटेंस देखो, आपको मैंने कहा वाक्य के अंत में देखो एक शब्द मिलेगा, शब्द को देखते ही आपको तुरंत वर्ब भरनी है। बिल्कुल येट था, येट का मतलब हैज या है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक वचन होगा तो हैज आएगा, बहुवचन होगा तो हैव आएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सर बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप देखो राम एक वचन है सर, बिल्कुल है, हैज आएगा। कौन सा आएगा, हैव। अब मैं पेन बदल देता हूँ, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, अलग कर देता हूँ। ओके, हैज आएगा, इसके अंदर हैज आएगा। अब मुझे ये बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे को मैंने याद ही नहीं कि भाई साहब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा। मैंने आपको बताया था यदि किसी ब्रैकेट के अंदर कोई वर्ब भरी हुई हो और ऐसा ब्रैकेट होगा उसके अंदर वर्ब भरी हुई होगी और उसके पीछे ईडी नहीं लगाया हुआ होगा तो भाई साहब आप ईडी लगा दो। अगर आप ईडी लगाओगे तो उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी भाई साहब, सेकंड फॉर्म भी बन जाएगी और थर्ड फॉर्म भी ये बन जाएगी। ईडी लगाते ही वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म बन जाएगी और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। बिल्कुल काम आसान है। अच्छा सर एक बात बताओ, यदि किसी में ई लगाया हुआ हो तो हम क्या करें? अरे भाई बिल्कुल मान लीजिए किसी के अंदर ई लगाया हुआ था और ये लिखा हुआ था मूव, MOVE, ये भाई साहब यहाँ तो ई लगाया हुआ है। अरे तो ई लगाया हुआ है तो आप अपनी तरफ से डी जोड़ दो। अरे बबुआ ज्यादा कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। ये MOVED, मूव्ड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और मूव्ड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। खेल खत्म, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट ट्रिक से खाता, शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, याद भूलना भुला देंगे। इधर आओ। ओके, प्ले, इसके पीछे ईडी लगाया हुआ है? नहीं सर नहीं लगाया। आप ईडी लगा दो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। एक ही होती है और वो होती है प्ले, PLAYED, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होती है। खेल खत्म। अगला सेंटेंस, स्टूडेंट्स, पीछे एस लगाया हुआ है भाई साहब, बहुवचन है, प्लूरल है, ध्यान रखना। सर बिल्कुल, इसमें से एक ऐसा कोई शब्द देखो और शब्द को देखो और देखकर तुरंत उसके अंदर वर्ब भरो। इधर देखो, गो टू देयर होम जस्ट नाउ। सर नाउ है,
अरे भाई नाउ नहीं है, नाउ के साथ में जस्ट लगाया हुआ है। अब ये ध्यान रखो, जस्ट नाउ। नाउ अकेला आएगा तो इजारम प्लस आईएनजी आएगा। अगर नाउ अकेला आया तो इजारम प्लस आईएनजी आएगा, और अगर उसके साथ जस्ट शब्द जुड़ा हुआ आया तो फिर या तो एज आएगा या हैव आएगा, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। बिल्कुल सर सही है, जस्ट नाउ। अब आओ स्टूडेंट्स, प्लूरल है सर, बिल्कुल है। हैज आएगा, हैव आएगा? नहीं सर, हैव आएगा। हैव बिल्कुल मैंने छाप दिया, हैव। ओके, गो, गो की सेकंड फॉर्म, अब इसके पीछे ईडी लगाए तो गोड, ये भाई साहब गलत हो जाएगा। मैं ऐसी वर्बों को आपको लिखाता जाऊंगा, फटाफट याद कराता जाऊंगा, इट डजंट मैटर। आपके एग्जाम में इन सेंटेंसों में से बाहर नहीं आएगा, मैं वादा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश है मेरी डेफिनेटली। ओके देखो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सर सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म सर थर्ड फॉर्म गॉन होती है। ही गॉन मैड, फिल्मों के अंदर डायलॉग होता है ना, ही गॉन मैड, वो तो पगला चुका है, वो पागल हो गया है, तो वो गॉन बोलता है। गॉन का मतलब GONE, हो चुका है, वो तो पागल हो चुका है ना। कई बार आप पागल हो जाते हैं ना पढ़ाई में, गलत मत सोचिए, पढ़ाई में। ओके, गॉन, गो की सेकंड फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म गो, राइट सर। सेकंड फॉर्म वेंट, ठीक है सर। थर्ड फॉर्म गॉन, बिल्कुल सर, अच्छा भी। हैव गॉन, हैव गॉन, हैव गॉन। अरे ये तो सर बहुत आसान आपने बता दिया। अरे भाई बिल्कुल आसान बता दिया। आई, भाई साहब आई यहाँ बहुवचन है, प्लूरल है, बिल्कुल सर। तो पहले इसमें से कोई ऐसा शब्द देखो भाई साहब, मैंने कहा था आपको ऑलरेडी, ये आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा, ये वाक्य के अंत में नहीं मिलेगा, ये अकेला ही, बस ऐसा टेंशन मतलब अकेला ही, बिल्कुल सर ठीक है। क्या लिखा हुआ था? ऑलरेडी लिखा हुआ था। इस ऑलरेडी को जहां है वहां का वहां रखिए, लेकिन हाँ एक मिनट रुकिए, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, आई, ठीक है। ऑलरेडी इसका मतलब या तो हैज आएगा या हैव आएगा, बिल्कुल सर सही है। हैव और आई क्या है? प्लूरल है, इसका मतलब हैव आएगा। तो पहले तो छापो हैव सर, ठीक है हमने हैव लिख दिया। अब हम क्या करें? अब जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है सेम टू सेम उठाओ और इस हैव के पीछे लगा दो। ये मैंने लिख दिया सर ऑलरेडी, ऑलरेडी लिख दिया। अब सर मैं क्या करूं? अब भाई एक मिनट, WRIT, ओके राइट लिखा हुआ है, बिल्कुल सर राइट लिखा हुआ है। तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रिटन WRITTEN, WRITTEN ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है सर, बिल्कुल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर छापो इसके पीछे, क्यों इंतजार कर रहे हो? WRITTEN, रिटन। किसको देखकर भरा? इस ऑलरेडी को देखकर भरा। कहां मिलेगा सर? ब्रैकेट में ही मिलेगा, जहां मिला हुआ वहीं रखो, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब छाप दो, आपका सेंटेंस सही। ये हो गया स्वाहा। अगला सेंटेंस देखो, वी खाली जगह डांस इन द स्कूल जस्ट, इसके अंदर एक शब्द को देखना है, देखकर आपको तुरंत उसके अंदर वर्ब भरनी है। इसके अंदर एक वर्ब, एक शब्द देखो, कौन सा था? जस्ट था। मेरे तुरंत दिमाग में आ गया, तो हैज आएगा या हैव आएगा। बिल्कुल सर आपने सही कहा, एक वचन था तो हैज और बहुवचन था तो हैव, बिल्कुल सर आपने ये कहा। अच्छा वी क्या है? प्लूरल है, हैव भरो, खेल खत्म। अरे इतना ज्यादा आपको याद और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, मैं ही आपको काम करूंगा, डजंट मैटर। वी हैव, ये डांस लिखा हुआ है सर, बिल्कुल लिखा हुआ है, इसके पीछे ई लगाया हुआ है सर, बिल्कुल लगाया हुआ है। डी छाप दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अरे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, DANCED। ये है भाई साहब हमारी शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक से टेंस सीखना, शॉर्ट ट्रिक से मॉडल सीखना, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना, और भाई साहब रिलेटिव प्रोनाउन भी शॉर्ट ट्रिक से। हमें ज्यादा इस लफड़े में नहीं पड़ना है, सेंटेंस को देखना है, वर्ब भरनी है, बातें ज्यादा नहीं करनी है, और फटाफट खेल खत्म। पिछले सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस मतलब पिछले वीडियो के अंदर एक सेंटेंस रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दैट कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है सर, वो भी तो बता दीजिए। फिर वो किसके लिए बाकी रखा? अरे भगवा बता रहे हैं ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यदि किसी वाक्य के अंत में इन लगाया हुआ, इन ये प्रीपोजिशन होता है, बता देंगे क्लासों के अंदर, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। यदि वाक्य के अंदर इन हो और इन और प्लस समय हो, इन और प्लस समय हो, भाई साहब एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा होगा सर, वाक्य के एंड में इन लिखाया, इन होगा IN, और उसके साथ में सर, उसके साथ में समय होगा, समय को इंग्लिश में टाइम। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 0 से लेकर 100 तक का कोई सा भी समय हो सकता है, वो एक दिन हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक सप्ताह हो सकता है, एक वर्ष हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, भाई साहब सुबह दोपहर शाम रात, ए फ्यू डेज, कुछ दिन हो सकता है, भाई साहब समय तो कुछ भी हो सकता है। फिर अब आप ये मत कहना कि सर बार बार मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, तो इन प्लस समय का मैं कहूं तो इसका मतलब समझ लेना कि इन के बाद में कोई टाइम का शब्द आएगा, और वाक्य के अंत में यदि इन प्लस टाइम आए, इन प्लस समय आए, तो उसके अंदर वर्ब की 100% सेकंड फॉर्म आती है। और ये सेंटेंस कई बार आ चुका है, इधर देखो क्या आया था यही, और जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वही पढ़ाऊंगा। इंडिया, इंडिया खाली जगह गेट
फ्रीडम, गेट फ्रीडम, और ये लिखा हुआ था इन, ओके मैं इसको हटा देता हूँ, रुकिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको ध्यान रखना, मैंने इन प्लस समय लगाया हुआ है ना, ओके क्या लगाया हुआ था, इन 1947, हिंदी भी तो बता दीजिए सर, इसकी क्या मतलब हुई है भाई साहब, भारत 1947 में आजाद हुआ, राइट, सॉरी ट्रिक ढूंढो, कहां पर लिखा हुआ, इन लगाया हुआ, इनके बाद में क्या था सर, इनके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिल्कुल, अरे सॉरी, इनके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, इनके बाद समय, इनके बाद में समय, इनके बाद समय, इसको देख कर क्या करना है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, कौन सी फॉर्म भरनी है, सेकंड फॉर्म भरनी है, ओके सर, कहां पर, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है, गेट, GET, गेट लगाया हुआ, अब भाई साहब इसके पीछे ईडी मत लगा देना, गलत हो जाएगा, गेट की सेकंड फॉर्म गोट होती है, राइट सर, तनिक को आप बता दीजिए ना, थोड़ा इधर लिखकर, गेट की सेकंड फॉर्म गोट, बिल्कुल इधर देखो, इंडिया गोट फ्रीडम, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, एक सेंटेंस और बता दीजिए ना सर, अरे बिल्कुल, देखो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल, सेकंड फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता है भाई साहब, सेकंड फॉर्म तो सबके साथ आती है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो, इसके अंदर ध्यान रखना, दिमाग के अंदर, फिर बिल्कुल फटाफट आई, ऐसा लगा हुआ था कि आई, बिल्कुल, विन, भाई साहब ये भी था, विन ए गोल्ड मेडल, विन अ, बिल्कुल, गोल्ड मेडल इन द स्कूल, भाई साहब आपने कोई गोल्ड मेडल जीता होगा स्कूल के अंदर, बिल्कुल सर, अब देखो इसके अंदर एक सॉरी ट्रिक दिखनी है, ओ भाई सॉरी, इन द स्कूल नहीं, रुको, इन द स्कूल, और आगे चलो, इन द स्कूल इन 1999, मैंने 1999 के अंदर जीता था गोल्ड मेडल, अब तो मैंने नहीं जीता है, सेंटेंस को देखो, आई विन ए गोल्ड मेडल इन द स्कूल इन 1999, यदि किसी वाक्य के अंत में इन हो, इनके बाद समय हो, कोई सा भी समय हो, तो उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, खेल खत्म, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, विन की सेकंड फॉर्म, सर विन की सेकंड फॉर्म वॉन होती है, विन की सेकंड फॉर्म वॉन होती है, WON, है ना, ये मैं आपको जो टिपिकल सी सेंटेंस, ये टिपिकल नहीं कहूंगा, एग्जाम में आ चुके हैं सारे सेंटेंस, में वही पढ़ा रहा हूं और बार बार वही रिपीट होते जाते हैं, जितने सेंटेंस इस बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुके हैं, और या फिर वो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, आने वाले हैं, मैंने कहा आपसे फालतू एक भी वर्ड नहीं लिखाऊंगा, न फालतू सिखाऊंगा, मेरा काम शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाना है, मेहरबानी, रिक्वेस्ट आपसे इतनी है, मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है, और मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद उन स्टूडेंटों तक वीडियो पहुंचाना है जो पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि मेरी मेहनत मेरे काम आए, प्लीज इतना सा गिफ्ट तो कर दीजिए ना, अरे अब सेंटेंस देखते हैं, आइए, बिल्कुल सर, आपने कहा हम करेंगे 100%, मुझे आप लोगों पे भरोसा है ना, आई, विन की सेकंड फॉर्म वॉन, किसको देखकर, ये इन प्लस टाइम को देखकर आपने विन की सेकंड फॉर्म भरी है, वॉन, बिल्कुल सर, और आपने ये भर दिया वॉन, विन की सेकंड फॉर्म वॉन, और ये आपका सेंटेंस 100% सही है, 100%, मैंने आपसे कहा था ना कि बिल्कुल वो चीज फटाफट सिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा, और मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर छोटा वीडियो बनाकर भेजिए ताकि हम फटाफट याद कर सके, बिल्कुल मैं आज छोटे वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद तुरंत मेरी क्लास आती रहेगी, आज मैं आपका 10 यहीं कंप्लीट करूंगा, ज्यादा बातें नहीं, फटाफट आई, ओके, अब एक देखो, अगला एक नियम, इसके बाद अगली क्लास में मिलूंगा मैं, ये ध्यान रखना, एक नियम बता रहा हूं, उसके बाद अगला तुरंत नियम, अगली क्लास के अंदर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तुरंत वीडियो आते जाएंगे फटाफट, और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ में, आइए, वैन, एक वैन होगा, WHE, सर ये क्या सिखा रहे हो, एक अलग रूल्स है, ये भी नियम है, शॉर्ट ट्रिक है, क्या है शॉर्ट ट्रिक सर, मैं बताइए, शॉर्ट ट्रिक भाई साहब ये है कि वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वैन के बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा उसके बाद में देखो, या तो 2 जगह खाली मिलेगी और या 1 जगह खाली मिलेगी, अब एग्जामिनर कई बार साने होते हैं ना, तो 2 जगह खाली दे देते हैं, और कई बार अगर आप 9, 10, 11 के स्टूडेंट हो या फिर BSTC के भी स्टूडेंट हो, तो वहां आपको 1 वर्ब तो भर कर देगा और 1 वर्ब आपको भरनी है, तो चाहे वो 1 वर्ब भर के दे चाहे 2 वर्ब भर के दे, आपको तो ट्रिक देखनी है, सेंटेंस करना है, मेरे साथ आइए, बिल्कुल आइए, देखो, यदि किसी वाक्य के अंदर आपको ये मिले, क्या मिले, वैन मिले, तो वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, WHE, वैन प्लस सेकंड फॉर्म, वैन के बाद क्या होती है सर, वैन के बाद सेकंड फॉर्म होती है, तो
आप समझाना क्या चाहते हो? भाई मैं ये समझाना चाहता हूँ कि when के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो जहां भी खाली जगह मिल जाए ना तो वहां वाज वर्ब प्लस आईएनजी लगा देना। एक सेंटेंस से मैं समझा रहा हूं। ये देखो 3 सेंटेंस लिखूंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं वो वाले। when I कम की सेकंड फॉर्म मैंने लिखी है came in my home, ठीक है सर, कोमा बिल्कुल, my mother खाली जगह cook food। आप इसके अंदर वर्ब अपने दिमाग में देखिए क्या आएगी। मैं अगला सेंटेंस लिखवाता हूँ, सारा लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। और या फिर ये सेंटेंस इस तरीके से आएगा, my mother cook food when I came in my home। ओके। या फिर एग्जाम वाला साना होगा और इस तरीके से दे सकता है भाई साहब कि राम नहीं लिखूंगा मैं, ये सेम सेंटेंस लिखूंगा ताकि ये चीज आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाए। बस मेरा यही मकसद है। मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ होगा, when I खाली जगह come in my home my mother वैसे इंग्लिश में र नहीं होता है भाई साहब, ध्यान रखना, लेकिन अपन नॉर्मल पढ़ेंगे। र आप तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश के अंदर र नहीं होता है, मदर अ बोलते हैं, मदर र नहीं बोलते हैं। लेकिन अब तो अपन को शॉर्ट ट्रिक सीखनी है भाई साहब, बोलना नहीं सीखना। ये बिल्कुल ओके। व्हेन आई कम इन माय होम माय मदर कुक फूड ओके। और एक बस लास्ट और सेंटेंस, अगर ये इस तरीके से होगा, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ होगा, कौन सा लिखा होगा, when teacher come in the class students STUDE, यहाँ के बाद आगे लिख रहा हूं, उधर देखो STUDENTS स्टूडेंट्स खाली जगह read in the class। और या फिर बस इतना ही मान के चलिए, बस काफी है, इतना काफी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और मेरा मकसद शॉर्ट ट्रिक से सेंटेंस करवाना है। देखो, यदि किसी वाक्य के अंदर आपको वाक्य अच्छा सर कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा या वाक्य के प्रारंभ में मिलेगा, या तो वाक्य के बीच में मिलेगा और या फिर वाक्य के प्रारंभ में मिलेगा, या भाई साहब एंडिंग में नहीं मिलेगा। अभी ध्यान रखना, अगर एंडिंग में ढूंढोगे तो फिर नहीं मिलेगा आपको, डेफिनेटली नहीं। वो फटाफट देखो कहाँ है आपको, ये देखो, ये वैन वाक्य के प्रारंभ में, ये वैन वाक्य के प्रारंभ में सर, बिल्कुल प्रारंभ में। आपने क्या कहा था सर, आपने कहा था कि सेकंड फॉर्म आएगी, देखो कम की सेकंड फॉर्म कैम है, बिल्कुल कैम है। तो आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो भाई साहब, आगे जो खाली जगह होगी ना उसमें या तो वाज आएगा या वर आएगा और उसके बाद आईएनजी आएगी। बस यही मैं पढ़ाना चाह रहा था कि वर्ब की जहां आपको वैन दिखेगा तो वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आगे की जो खाली जगह होगी ना उसमें वाज वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर्ब। बिल्कुल सही है। तो फिर आइए, माई मदर सिंगुलर है, बिल्कुल सर सिंगुलर है। वाज, कुक के पीछे आईएनजी लगा दो, COOKING, कुकिंग। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आगे क्या करूं, वाज वर्ब प्लस आईएनजी कर दे। बिल्कुल बबुआ सही है रे, बिल्कुल तूने सही कहा था, मान लिया मैंने। आओ आगे देखो। अच्छा, एग्जामिनर का भी सारे होते हैं, वो वैन वाक्य के प्रारंभ में नहीं देकर बीच में लगा देता। तो भले बीच में लगा ना, मुझे तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वैन WHE, भाई साहब मैंने एन लगाना भूल गया था, मैं वापस लगा देता हूँ, WHEN, वैन आई, कम की सेकंड फॉर्म कैम। देखो यहाँ दे रखी है, या तो वो एग्जामिनर दे रखेगा, देखिए आपको बताएगा कि भाई वैन देखो मैंने सेकंड फॉर्म दे रखी है, और या फिर आपको लगानी पड़ेगी, वो भी मैंने आगे के सेंटेंस में बता दिया है आपको। तो वैन आई, कम की सेकंड फॉर्म कैम। जब वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ना, बिल्कुल सर, तो जो खाली जगह होगी वहां उसमें वाज वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। इधर देखो, माय मदर सिंगुलर है सर, बिल्कुल सिंगुलर है। मम्मी तो सिंगुलर ही होती है मेरी भाई, सिंगुलर होती है। वाज, कुक के बाद आईएनजी लगा दो, वाज कुकिंग। बस खेल खत्म, इतना सही तो सीखना था। तीसरे सेंटेंस में देखो, व्हेन आई, अब भाई साहब दोनों जगह खाली दे दी इसने, ये भी खाली दे दी
और वो भी खाली दे दी, दोनों ही जगह इसने खाली दे दी। कोई बात नहीं सर, तो दे दी तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है ना, क्या है, वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। बिल्कुल सर, कम की सेकंड फॉर्म, सर कम की सेकंड फॉर्म तो CAME कैम ही है। बिल्कुल, तो फिर आगे की जगह वाज वर्ब प्लस ING लगा दो। माई मदर सिंगुलर है, वाज। अच्छा, मैंने आपको सेम सेंटेंस क्यों लिखवाए हैं? शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए और सेम सेंटेंस किस तरीके से आते हैं देखने के लिए। अलग अलग सेंटेंस लिखवाऊंगा तो खोपड़ी में खलबली मच जाएगी, ये क्या था। मैं इसलिए सेम सेंटेंस लिखवा रहा हूं, मेरा मकसद एक शब्द को देखना है और वर्ब भरना है। बिल्कुल इतना सही है। आगे फटाफट आइए। माई मदर सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। ये वर्ब क्या थी? सॉरी सर, ये कुक था। क्या था? कुक वर्ब भरनी थी। बिल्कुल कुक भरनी थी। मैं उधर कहां भाग जाता हूं ना। ओके, कुक था, कुक के पीछे ING लगा दो। यदि किसी वर्ब के पीछे ई लगाया हुआ है तो हटा दीजिए ING लगाते समय। ई नहीं लगाया हुआ है तो छापो सेम टू सेम। माई मदर वाज कुक फूड। भाई साहब, कुक के पीछे ING लगा दीजिए, ये बन जाएगा कुकिंग। ओके सर, बिल्कुल अब तो समझ में आ गया। वैन टीचर, टीचर मैंने सिंगुलर लगाया है लेकिन मैं प्लूरल लगाऊंगा। नहीं, मैं सिंगुलर ही ठीक है क्योंकि एक ही टीचर आता है, ज्यादा टीचर तो नहीं आते। सर बिल्कुल ये भी कह रहे हो आप। कम की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म कैम, कम की सेकंड फॉर्म कैन। किसको देखकर भरा आपने? वैन को देखकर भरा। कम की सेकंड फॉर्म कैन। वैन द टीचर कैम इन द क्लास, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रीड इन द क्लास। भाई साहब ये प्लूरल है। सर बिल्कुल प्लूरल है, तो वाज आएगा? नहीं सर, वाज नहीं आएगा। क्या आएगा सर? वर आएगा। भरिए आप सर, WHERE वर। अब मैं क्या करूं सर? ये जो रीड लगाया हुआ है ना, इसके पीछे आप ING लगा दो। बस इतना ही तो सीखना था। READING, बस यही तो है मेरे भाई, यही तो शॉर्ट ट्रिक सीखनी थी। वर्ब की वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद कुछ भी नहीं भाई साहब, वो वाज वर्ब प्लस ING आएगा। अपन को ज्यादा अपन को सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से काम चल रहा है। मेरे चैनल का नाम इंग्लिश बाय सागर चारण है। मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगली जो क्लास, अब ये आधे घंटे की मैं क्लास ले रहा हूँ ताकि छोटे छोटे वीडियो आए, है ना। मैं ये चाहता हूँ आप सीख जाओ फटाफट। बस इसके बाद एक धांसू वाला शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ और आपको मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर वो कभी भूल जाओ तो बिल्कुल अगली क्लास में मिलते हैं। इसके तुरंत बाद मेरी अगली क्लास आ रही है, अभी आएगी भाई साहब, मैं अभी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। लेकिन मेहरबानी करके इस चैनल को जितना संभव हो सके सब्सक्राइब करो ताकि मेरी क्लास आप सारे स्टूडेंटों तक आ जाए। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जब भी आपको कोई समस्या दिखे आप तुरंत ढूंढो सागर सर को, तलाशिए गूगल पे। सागर गूगल पे नहीं है, यूट्यूब पे जाना है, इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश बाय सागर चारण। आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा सारी शॉर्ट ट्रिक को लेकर। मैं इसके बाद एक धांसू वाली शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसी टेंस की, और एक ही ट्रिक में स्वाहा, खेल खत्म। मिलता हूं मैं अगली क्लास के अंदर, बिल्कुल डेफिनेटली। शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Have a nice day. Bye bye.